कहानियाँ सिर्फ वही नहीं होती जो आँखों से देखी जाती हैं। कुछ कहानियाँ वो होती हैं जो दिल की गहराइयों में जन्म लेती हैं और रूह को रोशनी देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जफ़र की, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अंधेरों में गुज़ारी, मगर जिसकी सोच और समझ ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में उजाला किया। यह कहानी गुलशन आबाद नामक एक छोटे से शहर की है, जहाँ गरीबों की आहें और अमीरों की खिलखिलाहट दोनों एक ही हवा में घुली हुई थीं, जहाँ खेतों में मेहनत का पसीना बहता था और रातों को तारों की रोशनी में सपनों के बीज बोए जाते थे। गुलशन आबाद में एक बुजुर्ग औरत रहती थी, जिसे सब अम्मा जरीना कहते थे। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा जफर और छोटा बेटा कामिल। जफर जन्म से ही नाबीना था। उसकी आंखों ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, कभी खिलते फूलों के रंग नहीं पहचाने थे, कभी अपनी अम्मा का चेहरा नहीं देखा था। मगर जफर ने कभी शिकायत नहीं की। उसका कहना था कि खुदा ने आंखें तो नहीं दीं, मगर जो दिया वो भी कुछ कम नहीं। उसे चीजें महसूस करने की ऐसी शक्ति मिली थी जो अक्सर आंखों वाले भी हासिल नहीं कर पाते। कामिल, छोटा भाई, एक सीधा सादा किसान था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पसीना बहाता और रात को थक के सो जाता। मगर कामिल एक मसले का शिकार था जो उसकी नींदें खा रहा था। कामिल के खेत बार बार जानवरों की वजह से तबाह हो जाते थे। कभी नीलगाय आ जाती, कभी जंगली सूअर, कभी कोई और जानवर रात के अंधेरों में आता और पूरी मेहनत खाक कर जाता। कामिल ने न जाने कितने तरीके आजमाए, कद्दू के छिलके बिखराए, आग जलाई, आवाजें मारी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जानवर आते और अपनी मर्जी से फसल खा के निकल जाते। एक दिन कामिल थका हारा घर आया। अम्मी जरीना ने उसे दूध का कोरा प्याला दिया और कहा, बेटा फिक्र मत कर, कोई न कोई रास्ता निकल आता है। कामिल ने एक लंबी सांस ली और तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। वह सीधा जफर के पास गया। भाई, कामिल ने जफर का हाथ थामते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम घर में अकेले बैठ के बोर हो जाते हो, मुझे तेरी मदद चाहिए। जफर ने मुस्कुरा के कहा, बोल कामिल, क्या काम है मुझ अंधे का। कामिल ने पूरा मामला बयान किया। जफर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे खेत में बिठा दो। मेरी सुनाई और महसूस करने की ताकत ही मेरी आंखें हैं। मैं हर आहट को पहचानता हूं। जो भी जानवर आएगा, मैं आवाज से पता लगा लूंगा और जोर से चिल्ला दूंगा। जानवर डरा के भाग जाएगा। कामिल की आंखों में चमक आई। उसने खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी बना दी और जफर वहां कायम हो गया। पहली ही रात से जफर का काम शुरू हो गया। वह झोपड़ी में बैठा रहता, हवा का रुख महसूस करता, जमीन की आहटें सुनता और आसपास की हर हरकत से खबरदार रहता। जब भी कोई जानवर खेत की तरफ आता, जफर की छाती में एक हल्की सी लहर उठती। वह समझ जाता कि ये कदम किस जानवर के हैं, भारी भारी नीलगाय के हैं या चंचल सोअर के। फिर वह ऐसा जोर से चिल्लाता कि जानवर हैबत खा के भाग जाता। दिन बाद दिन कामिल की फसल महफूज रहने लगी। कामिल रोज सुबह खेतों में आता और मुस्कुराते हुए जफर का शुक्रिया अदा करता। जफर कहता, शुक्रिया वुक्रिया कुछ नहीं, भाई का काम है, करता हूं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने जफर की जिंदगी बदल दी। खेत में एक हिरण दौड़ा आता आया। उसकी रफ्तार में एक अजीब सी कशमकश थी, जैसे वो किसी खतरे से भाग रही हो। नहीं, हिरनी है, और वह भी कुछ खास हालत में। थोड़ी देर बाद घोड़े की टाप सुनाई दी। एक लश्कर सा आ गया। आवाजें थीं, सन्नाटा था, आहट थी। फिर एक बुलंद आवाज गूंज उठी, ए भाई, क्या तुमने यहां से कोई जानवर गुजरते देखा? बादशाह सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस खेत में आ पहुंचा था। वह शिकार पर निकला था और हिरनी उससे बिछड़ गई थी। जफर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जनाब, मैं तो नाबीना हूं, देख नहीं सकता, मगर जो हिरनी यहां से गुजरी है वो आपके शिकार के लायक नहीं। बादशाह सिकंदर एक बार रुक गया। यह बात सुनकर वो सोचने लगा कि यह क्या मजाक है। एक अंधा आदमी कह रहा है कि मुझे इस हिरनी का पीछा नहीं करना चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? तुम अंधे हो फिर भी जानते हो कि हिरनी है, और यह भी कि वह मेरे लायक नहीं। यह क्या तमाशा है? जफ्फर ने आहिस्तागी से जवाब दिया, जहां पनाह, जो आपको हिरण नजर आ रहा था वह असलियत में हिरनी है,
और वह हामिला है। एक होने वाली माँ का शिकार करना किसी भी इंसाफ पसंद के लिए मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने अर्ज किया कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। बादशाह सिकंदर की आंखें फैल गईं। उसने एक सिपाही की तरफ देखा और कहा, जाओ और जाकर देखो कि यह क्या कह रहा है। अगर हिरनी वाकई हामिला निकली तो यह आदमी सच कह रहा है। सिपाही ने घोड़े की रहम दबा के दौड़ लगाई। कुछ देर में वह वापस आया, चेहरा हैरत से भरा हुआ, और बोला, हुज़्ज़ूर, इस आदमी ने बिल्कुल सच कहा। हिरनी एक दरख्त के नीचे रुकी हुई है, सांस फूली हुई है, और वो वाकई हामिला है। बादशाह सिकंदर ने जफ़र की तरफ घूम के देखा। एक अंधे आदमी के मुंह से इतनी गहरा बात सुन के उसके दिल में अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। उसने पूछा, ये सब कैसे जाना तुमने? न आंखें हैं, न घोड़े पर थे, न खेत से बाहर गए, फिर भी हिरनी की हालत कैसे मालूम हुई? जफर ने सुकून से जवाब दिया, हुजूर, जब वो यहां से गुजरी तो उसके कदम भारी रफ्तार से थे। एक हामिला जीव अपने अंदर एक और जान लेकर चलता है, उसकी हरकत में एहतियात होती है। फिर उसने बाड़ तोड़ के निकाली, उछली नहीं। अगर वो अकेली होती तो आसानी से उछाल के निकल जाती, मगर अपने पेट में पलने वाली जान की हिफाजत के लिए उसने बाह तोड़ दी। इन्हीं दोनों बातों से मैं समझ गया कि वो हामिला है, और छूने की आहट से वो हिरनी थी, न कि हिरन। बादशाह सिकंदर खामोश रहा। फिर उसने नौर की आंखों में जो रोशनी से खाली थी कुछ अनोखा देखा। एक गहरा सुकून, एक मौकिफ, एक ऐसी वकूफ जो अक्सर बड़े बड़े दानिश्वरों में नहीं मिलती। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मेरी रियासत में तुम्हारा वजूद मुझे लाजिम है, मेरे साथ चलो। जफर ने कामिल की तरफ रुख किया और कहा, भाई, बादशाह बुला रहे हैं। कामिल ने खुशी और फिक्र की मिलावट के साथ कहा, जाओ भाई, अपना ख्याल रखना। जफर सिकंदर के साथ महल की तरफ चला गया। महल पहुंचकर बादशाह सिकंदर ने जफर के लिए एक इज्जत वाली जगह मुकर्रर की। दोनों ने घंटों बात की। जफर ने अपनी पूरी कहानी बयान की, गरीब घर, अम्मा जरीना, कामिल का खेत, और वो लम्हे जब जिंदगी ने उसे रोना सिखाया मगर टूटा नहीं। बादशाह सिकंदर ने इन सब बातों को बहुत गौर से सुना। रात गए। जब जफर सोने गया तो बादशाह काफी देर तक सोचता रहा। फिर एक रात, जब महल में सन्नाटा था और दिए की रोशनी ठहर सी गई थी, बादशाह ने जफर को अकेले में बुलाया। उसने कहा, जफर, एक बात है जो मुझे बरसों से पुर आई है, मगर किसी के सामने जुबान नहीं खुल पाती। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं? जफर ने कहा, जहांपनाह, पूछिए। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं अपने वालिद का सच्चा बेटा हूं या नहीं। यह सवाल मुझे अंदरों से खाए जा रहा है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? जफर कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर बोला, हुज़्ज़ूर, पहले मुझसे वादा करें कि मेरा जवाब सुन के नाराज नहीं होंगे। बादशाह ने फौरन कहा, वादा करता हूं। जफर ने आहिस्ता से कहा, जहां अपना कदम उठाए, दरवाजे खड़खड़ाए और बोला, अम्मा, सच बोलो, क्या मैं वही हूं जो तुम कहती हो? मलिका की आंखें भर आईं। काशी देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए छिप कर बैठना मुश्किल हो गया था। हाँ, तुम हमारे जाए हुए नहीं हो। तुम्हारे असली वालिद एक बड़े ताजिर थे जो तेरे वालिद के गहरे दोस्त थे। एक हादसे में उनका सारा घर जल गया, खानदान खत्म हो गया। सिर्फ तुम बच्चे थे। हमने तुम्हें अपना लिया और दिल से चाहा, मगर यह सच है। बादशाह सिकंदर वहां खड़ा रहा, न रोया, न चिल्लाया, सिर्फ खामोश रहा। एक लंबी सांस ली और फिर महल वापस आया। जफर अभी भी उस कमरे में बैठा था। बादशाह ने आके पूछा, जफर, यह सब कैसे जाना तुमने? जफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, जब से आपने मुझे अपने पास रखा, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे। हर बार सही जवाब सुना, मगर एक बार भी अपनी खुशी या एतराफ में कोई इनाम नहीं दिया। ये कंजूसी किसी शहजादे में नहीं होती। बादशाह के घर में पलने वाले खर्च करना सीखते हैं, मगर आपका अंदाज़ा मुझे कुछ और कह रहा था। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप किसी कंजूस की परवरिश का नतीजा हैं। बादशाह सिकंदर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, फिर मुस्कुराया। गेंद, जफर,
आज से यह आदत हमेशा के लिए खत्म। उसने सोने की अशर्फियों से भरी एक भारी सी थैली जफ़र के हाथ में थमा दी। जफ़र ने महसूस किया थैली भारी थी, दिल भी भर आया। कुछ दिनों बाद बादशाह ने जफ़र को फिर एक बात बताई। कहा, जफ़र, मुझे अपने दरबार में किसी गद्दार की बू आ रही है, मगर दिख नहीं रहा कि कौन है। क्या तुम अपनी सुनाई और महसूस करने की ताकत से पता लगा सकते हो? जफ़र ने जवाब दिया, जहाँपनाह, मुझे एक दिन का वक़्त दें। मैं दरबार में बैठूंगा और हर एक की बात, लहजा, आवाज़ और अंदाज को गौर से सुनूंगा, फिर आपको बता दूंगा। बादशाह राजी हो गया। अगले दिन दरबार लगा। वजीर, मशियर, उमरा सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कुछ हैरत में थे कि नाबीना आदमी दरबार में क्यों आ गया, मगर बादशाह खामोश था तो सब खामोश थे। जफर एक कोने में बैठ के सबको सुन रहा था। घंटों की दरबारी कार्यवाही के बाद जब सब चले गए, जफर ने बादशाह से एक अकेला कमरा मांगा। वहां उसने आहिस्तगी से कहा, हुजूर, वजीर जलोस की बातें मामूल से हट के हैं। जब वह आपसे बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी लर्जिश होती है। वह बार बार अपनी बात दोहराता है, जैसे झूठ को सच बनाना चाहता हो, और उसके जवाब कुछ होते हैं और कुछ छुपाते हैं। मेरा मशवरा है कि उस पर खुफिया नजर रखी जाए। बादशाह ने फौरन अपने सदर सिपाही सालार को बुलाया और हुक्म दिया कि वजीर जलूस की हर हरकत पर नजर रखी जाए। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बातें करता है, सब कुछ मुझे बता देना। हफ्ते भर की खुफिया जासूसी के बाद सिपाही सालार ने अर्ज किया, जहाँपनाह, वजीर जलूस वाकई एक साजिश में शामिल है। वो पड़ोसी दुश्मन बादशाह के साथ मिला हुआ है। सरहदों पर फौज की निगरानी कमजोर करवा दी है उसने, और दरबार के कुछ लोग भी इसके हाथ में हैं। आपके खिलाफ बगावत का मंझा बांधा जा रहा था। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया, मगर अभी भी वह 100% यकीन नहीं करना चाहता था। उसने जफ़र से कहा, कोई और रास्ता है जो मुझे यकीन दिला सके? जफ़र मुस्कुराया और बोला, हुजूर, कल के दरबार में एक बार एक ऐलान करें। कहें कि रियासत का सबसे वफादार और काबिल वज़ीर राज खजाने की जिम्मेदारी संभालेगा। फिर जलूस का चेहरा देख लेना, या वो देखना जिसका वो चेहरा बात करता है। अगले दिन दरबार भर गया। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि आज से रियासत के खजाने की जिम्मेदारी हमारे सबसे अमीन और दानिश वजीर को दी जाएगी। इसके बाद एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर वजीर जलूस का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से खड़ा हो गया और बोला, हुज़ूर, यह जिम्मेदारी मुझे क्यों नहीं दी जा रही है? मैं तो हमेशा से आपका वफादार रहा हूं। जफ़र वहां खामोश बैठा था। उसने यह आवाज सुनी, कांप उठने की ध्वनि, लफ्जों में घबराहट, दिल की बेकरारी, सब कुछ उसके कानों तक पहुंचा। उसने बादशाह से आहिस्तागी से कहा, हुजूर, जो सच्चा होता है वह अपनी वफादारी का यूं ऐलान नहीं करता। आपका काम हो गया। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा दिया, वजीर, जलूस को गिरफ्तार करो। सिपाही आगे बढ़े। वजीर ने भागने की कोशिश की मगर गिरफ्त में आ गया। उसे दिए गए थे। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। कुछ लोग शर्मा गए, कुछ घबरा गए। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया, फिर जफ़र की तरफ मुड़ा और बोला, जफ़र, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोली हैं, बल्कि मेरी पूरी रियासत को एक बड़े गद्दार से बचाया है। आज से तुम सिर्फ मेरा मशीर नहीं हो, तुम मुझे अपने भाई की तरह हो। मैं तो बस वो सुनती हूं जो दूसरे नहीं सुन पाते। असली अक्ल वही है जो इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो। इसके बाद जफर की शोहरत पूरी रियासत में फैल गई। लोग कहते, वो आदमी है जो आंखों से नहीं दिल से देखता है। मगर जफ़र कभी खुद को खास नहीं जानता था। वह रात को अम्मा जरीना को याद करता, कामिल के खेत को याद करता, उस झोपड़ी को याद करता जहां वह अंधेरे में बैठ के फसल की हिफाजत करता था। एक दिन एक सौदागर आया। वह एक अरबी नस्ल का घोड़ा बेचने आया था। उसने बादशाह के सामने घोड़े की बड़ी बड़ी तारीफें की। कहा कि इस जैसे घोड़े की मिसाल नहीं दुनिया में। कीमत बोली 7-3 हज़ार अशरफियां। बादशाह ने सोचा और फिर जफ़र को बुलाया। यह आदत बन गई थी उसकी कि कोई भी बड़ा फैसला जफ़र के बिना नहीं होता था।
जफर कमरे में आया। बादशाह ने पूरा मामला बयान किया। जफर ने कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो घोड़े को मेरे करीब लाया जाए। घोड़े को पास लाया गया। जफर ने अपना हाथ आहिस्तगी से घोड़े के करीब किया, कानों को झुकाया, टापों की आवाज सुनी, सांस लेने का अंदाज महसूस किया, फिर बोला, हुज़्ज़ूर, इस घोड़े की टापें किसी असली अरबी नस्ल की नहीं। उसकी सांस में कमजोरी है। यह घोड़ा या तो बीमार है या काफी वक्त से थकाया गया है। झूठ बोल रहा है। बादशाह ने खामोशी से सिपाहियों को घोड़ा ले जाने का हुक्म दिया। शाही तबीब को बुलाया गया। थोड़ी देर में तबीब आया और अर्ज किया, जहांपनाह, जफर ने बिल्कुल सच कहा। यह घोड़ा अंदरों से बीमार है। इसे दौड़ाओ तो किसी भी वक्त गिर सकता है। बादशाह ने सौदागर की तरफ देखा और कहा, झूठ बोलने की जुर्रत। सौदागर को कैद में डाल दिया गया। फिर बादशाह ने जफर की तरफ मुड़ के कहा, जफर, तुम वाकई मेरे लिए खुदा का इनाम हो। जफर ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हुज़्ज़ूर, ये सब आपके एतबार का नतीजा है। वक्त गुजरता रहा। बादशाह सिकंदर ने जिंदगी में बहुत से फैसले किए, मगर हर अहम मौके पर जफर मौजूद था। कभी किसी के झूठ को पकड़ना होता, कभी दुश्मन की साजिश भेजाना होती, कभी किसी नाइंसाफी को दूर करना होता, जफर हमेशा तैयार रहता। उसने कभी अपनी नाबीनाई को कमजोरी नहीं समझा, बल्कि कहता, खुदा ने जो नहीं दिया, उसकी जगह जो दिया वो बहुत ज्यादा है। रात को कभी कभार जफर अकेला बैठा होता। झोपड़ी याद आती, कामिल की थकी हुई मुस्कान याद आती, अम्मा जरीना की दुआएं याद आती। वो धीरे से मुस्कुरा देता। एक बार एक अजनबी मुल्क का सफ़ीर आया। उसने एक अजीब सा इम्तिहान पेश किया। कहा कि हमारे बादशाह ने एक अदब की महफिल में एक पहेली पूछी है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। जो जवाब दे सके उसे हजारों अशरफियां मिलेंगे। पहेली कुछ यूं थी, वह क्या है जो आंखों से नहीं दिखता मगर जो नजर आता है उससे ज्यादा सच्चा है। बादशाह सिकंदर ने सारे दरबार में यह सवाल पूछा। वजीर, मशीर, उल्मा, सबने सोचे और बातें की मगर कोई जवाब नहीं दे सका। आखिर बादशाह ने जफर को बुलाया। जफर ने सवाल सुना, थोड़ी सी खामोशी, फिर बोला, हुज़्ज़ूर, इसका जवाब है इंसान का किरदार। वो आंखों से नहीं दिखता, मगर जो चीज आंखों से दिखाई देती है, चेहरा, लिबास, दौलत, उनसे कहीं ज्यादा सच्चा होता है। एक इंसान कितना भी सुंदर हो, मगर अगर उसका किरदार काला है तो वो अंधेरे में डूबा है। और एक इंसान आंखों से अंधा हो, मगर अगर उसका किरदार रोशन है तो वो हरारो रोशनी है जिससे दुनिया उजाले में आती है। दरबार में खामोशी छा गई, फिर तालियां बजने लगीं। सफीर ने अपना सर झुकाया और कहा, यही जवाब था। बादशाह सिकंदर ने जफ्फर का हाथ थामा और कहा, जफ्फर, तुम सिर्फ मेरा मशीर नहीं हो, तुम इस रियासत की रूह हो। जफर की आंखों में जो कभी दुनिया नहीं देख सकी एक नमी आई। उसने बादशाह का हाथ दबाया और कहा, हुजूर, अगर मेरे लिए कोई इनाम देना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। मुझे अपने भाई कामिल के पास जाने दो, कुछ रोज। वह खेत, वह झोपड़ी, वह हवा, मैं उन्हें मिस करता हूं। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा, जफर, तुम जाओ, मगर वादा करो कि वापस आओगे। जफर हंस के बोला, जहांपनाह, मैं वहां से ही तो सीधा आया था। एक बार कामिल का चेहरा छू लूं, अम्मा की दुआ ले लूं, फिर हाजिर हूं। जफर जब गुलशन आबाद पहुंचा तो कामिल दौड़ के आया। अम्मा जरीना ने उसका चेहरा अपनी हथेली में ले लिया। रोते रोते कहा, बेटा, तुझे देख के दिल भर गया। जफर ने कहा, अम्मा, मैं आता रहूंगा, मगर एक बात याद करो, जब मुझे अंधा कहते थे लोग, आप कहती थी कि बेटा, आंखें नहीं तो क्या, दिल रोशन रखो। आज समझा के आप सच कहती थी। अम्मा जरीना खिलखिला के रो दी। कामिल ने भाई का हाथ थामा। 3 दिन वहां रहा। जफर खेतों में बैठा, हवाओं की आवाजें सुनी, पक्षियों की बोलियां सुनी, और जब वापस महल की तरफ चला तो दिल में एक गहरा सुकून था। जफर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वह काफी अरसा बादशाह सिकंदर का खास मशर रहा। रियासत में इंसाफ की हवाएं चलती रहीं, गद्दार पकड़े जाते रहे, गरीब की हिफाजत होती रही, और हर बार जब कोई मुश्किल आती, बादशाह एक ही काम करता, जफर को बुलाता। लोगों ने एक बार बादशाह से पूछा, हुजूर,
एक अंधा आदमी इतना काबिल कैसे? बादशाह ने मुस्कुरा के जवाब दिया। उसकी सोच में सादगी थी, उसके अंदाज में नामर्दाना थी, उसकी बात में वजन था। लोगों में कहते हैं कि अगर किसी को दुनिया समझनी हो तो आंखें बंद करो और दिल खोलो। जफर ने यही किया। अंधेरे में बैठा रहा, मगर रोशनी उसे मिली जो अंधेरे में भी चमकती है। इंसान की सोच की रोशनी, मेहनत की रोशनी, सच की रोशनी। और इस रोशनी ने न सिर्फ जफर की जिंदगी रोशन की, बल्कि एक पूरी रियासत को तबाही से बचा लिया। यह कहानी जफर की है, एक अंधा मगर अजीम दिल और जहन का मालिक जो छोटे से कस्बे गुलशन आबाद में रहता था। जफ़र ने जन्म से अंधा होते हुए भी अपनी सुनाई और महसूस करने की ताकत से हर मुश्किल का सामना किया। उसने अपने भाई कामिल के खेतों में आने वाले जानवरों को डराकर फसल बचाई और अपनी सोच से लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी। एक दिन बादशाह सिकंदर के शिकार के दौरान जफर ने एक हामिला हिरनी बचाई और अपनी होशियारी से बादशाह के दरबार में गद्दार वज़ीर जलूस को पकड़वाया। उसकी नाबिनाई के बावजूद इंसाफ और सच्चाई की सोच ने पूरी रियासत को तबाही से बचाया। जफर ने साबित किया कि असली रोशनी आंखों में नहीं, दिल और सोच में होती है, और वह अंधेरों में भी चमक सकती है।